जो रुख है वो पाकिस्तान का करते हैं। पड़ोसी मुल्क हैं और वहाँ के हालात जो हैं वो लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी, जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, उसके कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया है। बड़ी संख्या में सरकार को घेरने और अपनी मांगें मनवाने के लिए आई भीड़ की अगुवाई इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी कर रही हैं और उनके साथ पाकिस्तान का जो एक सूबा है जहां पीटीआई की सरकार है, खैबर पख्तूनख्वा, उसके मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर भी हैं जो मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रदर्शनकारी नारा लगा रहे हैं, खान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान खान के लिए। इस्लामाबाद के डी चौक पर पीटीआई के प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। राजधानी में घुसने के लिए इमरान खान के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और फौज से भारी टकराव मोला। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले की हैं। सरकार ने, पुलिस ने, फौज ने कंटेनर लगा रखा था ताकि रास्ता बंद रहे और उसके आगे वो लोग आगे ना बढ़ पाए, लेकिन कंटेनर के ऊपर चढ़ करके अपनी पूरी ताकत लगा करके, और यह जो तैयारी थी इमरान खान के समर्थकों की, वो बहुत मजबूत थी और वो हर कीमत पर इस्लामाबाद पहुंचना चाहते थे और इस तरीके से वो वहां तक पहुंच गए। बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जो रेला था सबको पार करते हुए जब आगे बढ़ने लगा तो आनन फानन में सेना को भी बुलाना पड़ा। इमरान के लोग मानो जान हथेली पर लेकर आए हैं। वे सुरक्षा बलों से सीधा भिड़ गए और हिंसा में 6 जवानों की मौत हो गई है। उधर पीटीआई कह रही है जो पाकिस्तान के रेंजर्स हैं, जो उनके लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने गोलियां चलाई और उनकी गोलियों के चक्कर में या गोलियों के कारण 2 कार्यकर्ता मारे गए या 2 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई है, कई घायल हुए हैं। पीटीआई के नेताओं का आरोप है कि शांति से वे आगे बढ़ रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहीं से कोई उपद्रव पैदा नहीं किया था, लेकिन उनके काफिले पर पहले से ही आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे और फिर रेंजर्स ने हथियार उन निहत्थे लोगों पर निकाला और गोलियां चलाईं। बुशरा बीवी ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती है तब तक यह मार्च खत्म नहीं होगा। वे अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहेंगी। बुशरा ने कहा कि यह सिर्फ इमरान खान की लड़ाई नहीं है बल्कि देश की लड़ाई है। और यह जो पाकिस्तान के भीतर की तस्वीरें आ रही हैं, एक बार मैं आपको पूरी की पूरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं ताकि हो हल्ला, हंगामा, फसाद, यह सब कुछ देखने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो पाए कि माहौल जो है कितना गंभीर है और कितना नाजुक है। आपने सोचा वीडियो बना मेरा चलते जाओ। ये हालात हैं और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाकर के धरना दे रखा है, वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनकी मांगें हैं और 3 मांगें हैं। तीनों मांगों के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के साथ उनकी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता जेलों में हैं उनकी रिहाई। अभी मैं आपको सीधे पाकिस्तान लेकर चलना चाहता हूं। गज़ाला नूरीन जो वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गज़ाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हालात पाकिस्तान के भीतर जो हैं कैसे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यशवंत फॉर हैविंग मी। अगरचे मुझे आपकी टीम की जानिब से टॉपिक और बताया गया था, बट इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि इस टॉपिक पर मैं इसलिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं इस्लामाबाद अच्छा में है। मौजूद हूँ
और आज दिन भर जब अपने सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों की अदायगी के दौरान मैं वहाँ पर मौजूद थी, तो मैं आपको सिचुएशन ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ। एक चीज़ थोड़ी-सी आपकी करेक्शन करना चाहूँगी। जी। आपने बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया, लेकिन उसमें आपने कहीं भी अपने सोर्सेज़ का ज़िक्र नहीं किया। आपने बताया कि रेंजर्स ने डायरेक्ट फायर किया, लोग मारे ये गए। आपके पास इस चीज़ की ये क्या हाँ, ठीक है। सबूत है? आपका आपकी सवाल वाजिब है, मैं आपको देता हूँ। पाकिस्तान के जो अलग-अलग अखबार हैं या टीवी चैनल हैं, जिनके पोर्टल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मैं उन्हीं के हवाले से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उस वक़्त आपने उनका हवाला नहीं दिया, सो मैंने कहा कि आपको ये बताती चलूँ ठीक कि ये चीज़ ज़रूरी है। सेकंडली, क्योंकि मैं खुद आज फ़ील्ड पर मौजूद थी, एहतजाज बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ये जो एहतजाजी लोग हैं, ये मुज़ाहिरीन, ये रवाना हैं और आज ये इस्लामाबाद में भी पहुँच चुके हैं। और एहतजाज करना हक़ है, पुरअमन एहतजाज करना लोगों का हक़ है और ये हुकूमत भी मान रही है। और अगर आपके इल्म में हो तो गुज़िश्ता रात तक इस हवाले से मुज़ाकरात पीटीआई के माबैन और हुकूमत के की जो इंतज़ामिया है उनके माबैन जारी थे। वज़ीर दाखिला हमारे खुद ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं, जो कि मुसलसल न सिर्फ ये कि सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि उस हवाले से मीडिया को भी लम्हा बा लम्हा आगाह किया जा रहा है। दूसरी बात जो मैं आपके नॉलेज में ज़रूर लाना चाहूँगी कि पुरअमन एहतजाज करना लोगों का हक है और हुकूमत को उसमें कोई किसी किस्म की जो सहूलियात है वो देने से भी इनकारी नहीं है। लेकिन हमेशा आपके भी नॉलेज में होगा कि जब भी किसी मुल्क में इस लेवल का एहतजाजी मुज़ाहिरा किया जाता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे गैर रियासती अनासिर ज़रूर शामिल हो जाते हैं, जो कि अपने मुफादात के हसूल के लिए इन एहतजाज का जो रुख है वो किसी और तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की, पाकिस्तानी इदारों की इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा कोशिश है वो यही है कि पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों को उन अनासिर से आगाह किया जाए जो कि इन एहतजाजी मुजाहिरीन में शामिल होकर गैर मुल्की, गैर रियासती अनासिर, जो कि यकीनी तौर पर हर मुल्क में मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है या जो पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात हैं वो करने में मसरूफ़ है। तो नहीं, गज़ाला हुकूमती, एक सवाल रियासती बड़ा इदारों वाजिब की सा जानिब से बनता है। कोशिश ये की जा रही है कि उस अनासिर को अलहदा किया जाए और ये जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, जो कंटेनर्स लगाए गए थे उनका भी बड़ा मकसद यही था कि एक पुरअमन एहतजाज के लिए राह हमवार की जाए। गज़ाला और एक सवाल मेरा है, एहतजाजी सवाल मेरा ये है जी, कि जिन जी। मांगों के साथ बुशरा बीवी या फिर ये पूरा दलबल आया हुआ है, आप कहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई कार्यकर्ताओं को अब जेल से रिहा करो। सरकार बोली कि अदालतें हैं, उसके लिए आप वहाँ चले जाइए। आप कहते हैं कि इस बार के जो चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए थे, उनके नतीजों को मानो, यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हमारे खड़े हुए थे 100 से ज़्यादा जो जीत करके आए थे, यानी कि सरकार हुकूमत मेरी होनी चाहिए, ये मानो। मुझे लगता है सरकार मानेगी नहीं। आप ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के ज़रिए आपने अदालतों की हैसियत जो कम की, आप उसको वापस लो, सरकार यह भी नहीं करेगी। तो फिर इस तरह से बवाल ठानने का कारण क्या है? असली वजह क्या है? हमको पता है कि तीनों यशवंत बातें नहीं मांगी जाएंगी। यशवंत, बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। पहली वाली जो बातें आपने की या जो पहले सवालात किए वो समझ लें कि कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, ठीक है? उन पर हम इसलिए इस वक़्त नहीं जानते कि वो इलेक्शन कमीशन में मामलात इस वक़्त ज़ेर बहस हैं। आइन की आपने बात की, अदालत में बात की। हर मुल्क जो कि आइन और कानून पे चल रहा हो, हर जमहूरी मुल्क यही कहता है कि अदालत में जाएँ और आप जानते होंगे कि अदालत में ये मामला गया एहतजाजी मुज़ाहिरीन के हवाले से, एहतजाज के हवाले से मामला अदालत में गया था और पाकिस्तान की ऑनरेबल कोर्ट्स की जानिब से 3 रोज कबल ये फैसला सामने आया कि मुजाहिरीन को पुरअमन एहतजाज करने का हक दिया जाए। लेकिन उसके साथ ये कहा गया कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम तश्कील दे। ये मुज़ाकराती टीम जो पीटीआई के एहतजाजी लोग हैं, जो उनकी मकामी क़यादत है और जो उनकी जो लीडरशिप है, उनसे बातचीत करे और यही वो बात है जिसके तनाजुर में गुज़िश्ता रात गए तक मुज़ाकरात जारी रहे। हो सकता है कि पीटीआई और हुकूमती इदारों के माबैन मुज़ाकरात इस
इस वक्त भी जारी हो और कोशिश ये की जा रही हो कि इस मामले को कहीं ना कहीं तक पहुंचाया जाए। तो अदालत में तो ये मामला पहले से ही गया हुआ है, एहतजाजी मुजाहिरीन का वाला मामला भी अदालत में गया था, और हुकूमत जो कुछ कर रही है वो उन अदालती अहकामात की रोशनी में ही कर रही है जो कि 72 घंटे कबल जिनका अदालत ने, कोर्ट्स ने हुक्म दिया था पाकिस्तान की हुकूमत को, और ये कहा था कि आप एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दें जो कि हालात की संगीनी से आगाह करे इन एहतजाजी मुजाहिरीन को और इस मकामी क़यादत को जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। जहां तक इन तमाम जो पॉइंट्स हैं उनका जिक्र आपने किया, तो आप जानते हैं कि जो इमरान खान है उनका मामला इस वक्त अदालतों में जेर बहस है। आज भी उसकी एक हियरिंग हुई और ये इस चीज की सबसे बड़ी मिसाल है कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए उन तमाम कामों पर अमल दरामद कर रहा है, अमल पैरा है जो कि एक जमहूरी मुल्क की रिवायात रही है। एहतजाजी मुजाहिरीन बैठे हुए हैं, उनको आने दिया गया है, अगरचे पाकिस्तान के जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद वहां पर 245 के तहत हुकूमत ने फौज को डिप्लॉय किया हुआ है कुछ मखसूस इमारतों की हिफाजत के लिए, लेकिन इसके गजाला, बावजूद एक जो एक बात जरूर, इमरान खान था, आज का केस था, वो भी अदालत में लगा। हाँ, जी सवाल ये है कि अब चूंकि बुशरा बीवी यह साफ कह चुकी हैं कि वापसी तो नहीं है, जब तक आप मेरी मांग नहीं मानते हैं तब तक हम वापस नहीं आएंगे। आने वालों की तादाद हज़ारों में है। एक जो आपके वज़ीर आला हैं वो भी आए हुए हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से। अगर स्थितियाँ ऐसी बनती हैं तो फ़ौज, रेंजर्स, इनके साथ टकराव बढ़ता है तो हालात बिगड़ेंगे। उन बिगड़ते हालात को देखते हुए वहाँ कोई एहतियाती बंदोबस्त या फिर सरकार के भीतर कोई दूसरा रास्ता निकालने का उपाय? यशवंत, हालात यकीनी तौर पर इंशाल्लाह अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। हालात इसलिए नहीं बिगड़ेंगे कि फौज हमारी है। ये जो लोग एहतजाजी मुजाहिरीन आए हुए हैं ये हमारे हैं, ये इस मुल्क के हैं। अगर ये कोई समझता है कि इस मौके पर फौज, रेंजर्स या यहाँ की आवाम को लड़वाने में कामयाब हो जाएगा तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप खुद देखें, यहाँ पर जो मुजाहिरीन है वो अपनी फौज के साथ, अपने लोगों के साथ सेल्फियां बनवा रहे हैं। ये एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि यहाँ पर फौज या अवाम आमने सामने है। मैं क्योंकि खुद आज सारा दिन ग्राउंड पर मौजूद रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि ग्राउंड पर ये सूरत हाल नहीं है। बुशरा बीबी का आपने हवाला दिया, बिल्कुल वो ये कह रही हैं, वो इस एहतजाज को लीड कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं वो हैं, और यही वो चीजें जिसका मैं बार बार आपको हवाला दे रही हूँ। आप पाकिस्तान की जमहूरी रिवायात की खूबसूरती तो देखें। यहाँ पर एक मुल्क का वजीर आला मौजूद है और उसे कोई नहीं रोक रहा। वो आया है, उन्होंने अपनी एक सियासी पार्टी की डिमांड सामने रखी है। वो डिमांड आगे कहां तक जाएंगी, बात यह है। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान के माबैन, इदारों के माबैन और फिर पीटीआई की क्यादत के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं। गुज़िश्ता रोज जो पीटीआई की इस वक्त की क्यादत है, बैरिस्टर गौहर हैं और दीगर जो लोग हैं, उन्होंने कल इमरान खान से 2-3 मुलाकातें की हैं। तो ये मुलाकातों का, ये गजाला, बातचीत का ये ठीक है, है। ये और ठीक है कि आप जिन हालात का हवाला दे रही हैं, आपको लगता है, आप उम्मीद है कि ये सब बेहतर हो जाएगा, उनकी वापसी हो जाएगी और चीज़ें जो पहले थीं वैसी हो जाएंगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान ने अपने लोगों को जेल से ये क्यों कहा कि 24 तारीख को, 24 नवंबर को आप प्रोटेस्ट के लिए आइए, आप मेरे पार्टी के हैं तो आप सड़कों पर उतरेंगे, नहीं हैं तो आप मेरी पार्टी छोड़िए। कोई कारण तो रहा होगा 24 नवंबर की तारीख चुनना। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इशारा भी आपको देना चाहता हूँ कि अमेरिका में हुकूमत बदल रही है, अगले साल एक नई हुकूमत आएगी और जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ रिश्ते बेहतर नहीं रहे। अगली हुकूमत जो है वो इमरान खान के साथ रिश्ते बेहतर कर सकती है और ये जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की है उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को भी इमरान खान जेल के भीतर से इशारा दे रहे हैं कि मेरी वापसी ज़रूरी है, मेरी वापसी के साथ ही चीज़ें पाकिस्तान के भीतर भी बेहतर हो जाएंगी, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये ना आपके लिए ठीक है ना मेरे लिए? यशवंत, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं ये जानती हूँ कि आप यकीनन ये इल्म रखते होंगे कि मुख्तलिफ ममालिक की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अपने मफादात को मद्देनज़र रखकर तश्कील दी जाती हैं। अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई सा भी मुल्क उस तरह से अहमियत नहीं रखता जिस तरह से कि उनके अपने मुल्क की पॉलिसी अहमियत रखती है। सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात, आपने जिस चीज़ का हवाला दिया है कि हो सकता है, हम हो सकता है तो बहुत कुछ हो सकता है उनके हालात ये ना हो
सकता है कि वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ उनके ज्यादा बेहतर हालात हो जाएं। ट्रंप ने अपनी तकारीर में जरूर ये हवाला दिया था, लेकिन वो उनकी पॉलिटिकल स्पीचेस थी। और आप जानते हैं कि जब इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान पॉलिटिकल स्पीचेस की जाती है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, उनका स्टैंड कुछ और हो जाते हैं। और जब आप कुर्सी पर आकर बैठते हैं, आपकी मुल्क की पॉलिसीज के मुताबिक आप फैसले करते हैं, अपने ममालिक के इंटरेस्ट में करते गजला हैं। आता आपकी हूँ, इस बात दुरुस्त का जवाब दुरुस्त। देना इसलिए बहुत कबल वक्त होगा कि अभी तो ट्रंप को अपना दौरे इकतदार संभालने में अभी बहुत अरसा पड़ा हुआ है ना। 2 महीने कहने लेकिन की बात समझना आप बहुत किस ज़रूरी तरह है। assume कर मैं सकते राणा हैं? अली, आप जर्नलिस्ट हैं, भाई मैं गजाला से बात कर रहा था या कर रहा हूँ। गजाला की अपनी एक राय है, बहुत साफ है उनकी अपनी राय कि जो हुकूमतें होती हैं उनकी अपनी